सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी स्वागत है आप सभी संतों महापुरुषों का फिर से एक नई साखी के साथ। साखी का विषय है प्रभु इच्छा से सुखी जीवन, कि प्रभु की इच्छा से हमारा जीवन सुखी कैसे बनता है। तो आओ चलिए सुनते हैं साखी में। बहुत समय पहले की बात है, एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे पर एक भव्य नगर बसा हुआ था। उस नगर में भी सभी सुख शांति से रहते थे। सभी लोग अपने अपने वर्णों का कार्य स्वयं ही करते थे। किसी को किसी दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। नाम था उसका आत्मदेव। उसका ज्ञान सूर्य के समान सभी को प्रकाश देने वाला था। वह बहुत धनी था, परंतु धनी होने के बाद भी वह अपना जीवन यापन भिक्षा पर आधारित रखता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह भी बहुत सुंदर तथा कुलीन वर्ण की थी, पर थी वह बहुत जिद्दी। लोगों की चुगली करने में उसे बहुत ही आनंद मिलता था, परंतु फिर भी दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। उनके घर में यद्यपि सभी सुख सुविधाएं थी, परंतु कमी थी तो बस एक संतान की, इसीलिए वे सुखी नहीं थे। एक दिन आत्मदेव हताश होकर जंगल में चला गया। वहां जाकर भी वह सोच में ही डूबा रहा। तभी उसने एक सन्यासी देखा जो आते ही उस नदी का पानी पीने लग गया। जब वह पानी पी चुका तो ब्राह्मण सन्यासी के पास गया और उनके चरणों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। सन्यासी के पूछने पर उसने अपनी राम कहानी सुना दी। वह कहने लगा, महात्मा चाहे हठ पूर्वक ही से ही मेरी संतान की इच्छा अवश्य पूरी कीजिए। बिना संतान के किसी गृहस्थी का कोई अर्थ नहीं है। सन्यासी संत ने बहुतेरा समझाया कि यदि संतान नहीं है तो प्रजा में और भी घर हैं जहां आवश्यकता से अधिक संतानें हैं। आप उनका पालन पोषण कीजिए, समझ लीजिए वह सब आपकी ही संतानें हैं। पर ब्राह्मण इस बात से भी राजी नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज आप अपने योग्य के प्रभाव से मुझे संतान उपलब्ध करवाएं, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। साधु महाराज के लाख समझाने पर भी प्रकृति के विरुद्ध कोई भी हठपूर्वक किया गया कार्य प्रसन्नता देने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। इस पर सन्यासी ने उस ब्राह्मण को संतान उत्पत्ति के लिए एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान भला करेगा। यह कहकर वह सन्यासी वहां से चला गया। ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, परंतु धुंधली तो बहुत ही अकड़ और जिद्दी वाली स्वभाव की थी। उसने वह फल खाया नहीं, बल्कि अपनी बहन के पास जाकर कहने लगी, मुझे संतान नहीं चाहिए, कोई उपाय सुझाओ। उसकी बहन के घर संतान होने वाली थी। उसने सुझाया, मेरे घर जो संतान होगी वह तुम रख लेना तथा मेरे पति को बदले में कुछ धन दे देना। योजना अनुसार ऐसा ही हुआ। बहन के लड़का हुआ, जिसे धुंधुली ने ले लिया और कह दिया कि यह बच्चा अब उसी का है। उसी का पालन पोषण बड़े चाव से वे करने लगे। आत्मदेव ने उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। उधर ब्राह्मण पत्नी धुंधुली ने वह सन्यासी द्वारा दिया गया फल खाया नहीं था, बल्कि उसे गौओं के बाड़े में फेंक दिया था, जिसे राह जाते किसी दंपत्ति ने उठाकर खा लिया। संयोग से जब उनके संतान उत्पन्न हुई तो उन्होंने सोचा ये संतान उस फल के कारण हुई है, इस पर उनका अधिकार नहीं है। इसीलिए संतान उत्पन्न होने के कारण कुछ समय उपरांत ही वे बालक को उसी बाड़े में छोड़ आएंगे। नामदेव ने झाड़ी की ओर देखा, वहां एक बच्चे को देख बहुत खुश हुआ। वह उस बालक को अपने घर ले आया। उस बालक के कान गौ के समान थे, इसीलिए ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। दोनों बच्चों का लालन पालन समान रूप से होते हुए भी
दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले थे। गौकर्ण एकदम साधु स्वभाव का व धुंधकारी राक्षसी वृत्ति वाला हुआ। धुंधकारी बचपन से ही कोई न कोई शस्त्र धारण किए रहता था। उसने एक टोली बना रखी थी जो दूसरों के घर चोरियां करते, कभी किसी को कुएं में धकेलाते तो कभी राह चलते लाचार लोगों को यूं ही तंग करने लगते रहते थे। धुंधकारी तो मुर्दों तक के हाथ का छुआ खा जाता था। उसका आचार व्यवहार सभी कुछ अजीब व दुराचारी के समान था। वह जब और बड़ा हुआ तो और व्यभिचारी हो गया, वेश्याओं के चंगुल में फंस गया। पिता का धन उसने उन्हीं कुकर्मों में लगाना आरंभ कर दिया। माँ से धन मांगता, माँ के इनकार करने पर वह उसे धमकाता और जबरदस्ती उससे पैसे लेकर के जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे पिता की पूरी धन संपत्ति समाप्त हो गई। उसके घर तक की नीलामी हो गई। अब पिता ने सोचा, मैंने परमात्मा के विधान में जबरदस्ती विघ्न डालने की कोशिश की है, इसीलिए मुझे यह फल भोगना पड़ रहा है। हाय देव, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपनी इस भूल का सुधार कैसे करूं? हे प्रभु, किसी के घर कुपूत पैदा ना हो। संयोग बस उनका दूसरा बेटा गौकर्ण वहां आया। गौकर्ण अपने भाई के विपरीत अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला बालक था। प्रारंभ से ही वह आध्यात्मिक ज्ञान के उपार्जन में लगा हुआ था। उसने अपने पिता को समझाया, पिताजी, संतान का मोह ही दुख का कारण है। पुत्र, धन, परिवार या किसी प्रकार की कोई सांसारिक वस्तु किसी के साथ नहीं जाती। मानव तो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। विश्व में आकर गृहस्थ जीवन को अपना लेना प्रभु परमात्मा की विस्तार वाले गुण की सिद्धि का स्वयं ज्ञान लेना मात्र है। इससे अधिक इस विषय पर अपना अध्यापित समझाना स्वयं को ही धोखा देना है। इसीलिए आश्रम व्यवस्था के अनुसार अब आप मोह त्याग कर भगवान में ही ध्यान लगाइए, इधर उधर ध्यान भटकाना बंद कर दीजिए। गौकर्ण की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर उसके पिता ने तय कर लिया कि अब वह केवल प्रभु भक्ति में ही अपना जीवन बिताएगा। वह सत्संग भजन में ही लीन रहने लगा। उधर धुंधली को भी उसके बेटे धुंधकारी के धन ने लूट लिया था, परंतु माँ के पास तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए बेचारी और मार न सह सकने के कारण घर से निकलकर एक कुएं में कूद गई और अपनी पत्नी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धुंधकारी के पास कुछ था ही नहीं, परंतु फिर भी वेश्याओं के चंगुल में फंसे होने के कारण उन्हें खुश करने के लिए चोरी से, डाके से वह धन उपार्जन करने लगा। एक दिन उसने राजमहल से बहुत से गहने चुराए। गहने लेकर वे वेश्याओं के पास आ धमका। वेश्याओं ने सोचा, राजा के सिपाही इस धन की खोज करते करते यहाँ आ ही पहुंचेंगे, कहीं इसकी वजह से हम मुसीबत में ना फंस जाएं। इसीलिए उन्होंने धुंधकारी को मार डाला और एक गड्ढे में गाड़ दिया। साथ संगत जी, इस साखी का शीर्षक यही है कि सत्यता भावार्थ जो भी रहा हो, परंतु यह सत्य है कि प्रभु इच्छा विरुद्ध किए गए कर्मों से सुख शांति नहीं मिलती। इसीलिए हमें प्रभु इच्छा में रहकर ही कर्म के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, दासी की साखी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। साथ संगत जी, मैं फिर से हाजिर होंगी नई साखी नए विचारों के साथ। प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।